अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सीखो विद अतीक के साथ। तो हम 10th क्लास की मैथ्स जो न्यू बुक आई हुई थी उसकी एक्सरसाइज 1.4 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास पहले 5 सवाल हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और बाकी की जो है दो एग्जाम्पल्स करेंगे और ये हमारा जो है ना पहला क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट अच्छे अच्छे देने हैं। कमेंट्स लाजमी देने हैं आपने बेटा, क्योंकि आपके इन कमेंट्स से हम इंस्पायर होंगे, सॉरी बूस्टअप होंगे हैं, तो हमें जरा मिलेगी। तो अब ये जी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 माइनस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर -2। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसे करेंगे, सबसे पहले पावर चूंकि माइनस में है इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए अंदर जो भी है इसको उलट कर देंगे। आप जो कुछ भी अंदर है इसको उलट कर देंगे। 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, तो बाहर क्या हो गई, पावर प्लस में हो गई। मेरी बात समझ आई है। अगर तो अंदर यानी कि जो रकम अंदर है उसको उलट कर दे, 2 जमा आयोटा को ऊपर कर दिया और 2 माइनस आयोटा को नीचे कर दिया, पावर आ गई माइनस, खत्म हो गई। वो जो माइनस पावर थी वो हम हल कर चुके हैं। अब ये स्क्वायर ही रहने दें, एज इट इज लिख दूंगा मैं इसे। और सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले मामले को हल करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट बनता है 2 प्लस आयोटा। इस वाले 2 प्लस आयोटा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप ध्यान में रखें, कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या है, आप नीचे वाली रकम के मुताबिक रख रहे हैं। यहाँ 2 माइनस आयोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, तो फिर 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। वी हैव डन ऑलरेडी, हम पहले कर चुके हैं। तो इसको अब हमने समझना है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2 और ये हो गया आयोटा। अब क्या करना है, इस 2 को बाहर रखना है और इस सारे से मल्टीप्लाई, फिर प्लस आयोटा को बाहर रखना है इस वाले को, और अगेन इस सारे से मल्टीप्लाई। ओके, और बाहर ऑलरेडी चल रहा था स्क्वायर, उसको भी नहीं छेड़ना, उससे भी हमारा कोई सरोकार नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 जमा 2 आयोटा, फिर जमा 2 आयोटा, प्लस 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 आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है। अब 4 जमा 2 और 2 फिर से 4 आयोटा जमा आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और नीचे आ गया 4 नफी नफी जमा 1, और ऊपर आ गया स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 नफी हो रहा है, निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 जमा 4 आयोटा बटा क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 5, ऊपर है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 जमा 4 आयोटा का होल स्क्वायर अलग कर देंगे और 5 का होल स्क्वायर अलग कर देंगे। नीचे हो जाएगा 25, नीचे हमारे पास हो जाएगा 25, ऊपर क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a में हमारे पास आ गया 3, b में आ गया 4 आयोटा, a में आ गया 3, b में आ गया 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, जमा का जमा
2 3 6 और 6 4 24 आयोटा 3 का स्क्वायर 9 जमा का जमा 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1 और नीचे हो गया 25 9 जमा नफी नफी 16 1 16 जमा 24 आयोटा बटा 25। ओके, अब 16 में से 9 निकाल दें क्योंकि 16 माइनस के हैं, जमा के 9 है। 16 माइनस के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 माइनस के और जमा के 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, तो क्या बच गया? ये देखिए कट गया 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के 7 बच गए। तो माइनस का 7 जमा 24 आयोटा बटा 25। तो माइनस का 7 बटा 25 अलग, जमा 24 आयोटा बटा 25 अलग। ले, ये है जी हमारा आंसर। इसमें जो रियल नंबर है वो है -7 बटा 25 और आई वाली रकम यानी कि जो बी की वैल्यू है वो 24 बटा 25 है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7। छठा सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं एक एग्जांपल और करूंगा ताकि हमें ये जो है ना वो पूरी तरह हल हो जाए, वाज़ेह हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं एग्जांपल कर रहा हूं। एक जमा आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, वो भी माइनस में है। अब आपको पता है कि माइनस के स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उलट कर देंगे। लो, 1 माइनस आयोटा ऊपर और 1 प्लस आयोटा नीचे। अब ये जो स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस का। अब इस प्लस वाले को बाद में देखेंगे, अब अंदर वाले को हल कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ऊपर आ गया स्केल। मैंने आपको बताया इस रकम से मेरा कोई सरोकार नहीं, मैंने इस रकम के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस एक को मैंने बाहर रखा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा को बाहर रखा, अगेन 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ये बाहर आ गया होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ये तो वैसे पहली होल स्क्वायर है ना। 1 1 सा 1, एक ही कम एक, प्लस माइनस माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा, माइनस माइनस जमा आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और ऊपर पहले से ही होल स्क्वायर चल रहा है, पहले से ही होल स्क्वायर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए और जमा आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब नीचे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1, ये माइनस का प्लस के 1 से कट गया। ऊपर आ गया -2 आयोटा और नीचे आ गया 2 और ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया, 2 से जब 2 कट जाएगा ना हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस। आपको पता है अगर माइनस की पावर हो 2 4 6 8 10 12 14 कोई भी 2 के टेबल वाली, तो माइनस अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। आयोटा का स्क्वायर होता है, अब देखो ना, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, चलो मैं प्लस लगा दिया आपको समझाने के लिए, और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, तो ये प्लस माइनस -1 इज आवर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल हो गई जी हमारी एग्जांपल। अब आ रहा है जी सवाल नंबर हमारे पास, एग्जांपल नंबर, पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 जमा 3 आयोटा और बटे में आता है
3 जमा 2 आयोटा और पावर है इसकी -1, पावर है जी -1। अब फिर वही मसला है, पावर अगर -1 है तो उसको +1 करने के लिए मैं इनवर्स बना दूंगा इसका। लो ये ऊपर हो गया और ये ऊपर से तले चला गया, नीचे चला गया और पावर माइनस की प्लस बन गई। अब चूंकि ये सिंपल बहुत ज्यादा आपके सामने है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मैं और डिवाइड भी कर दूंगा। लो ऊपर वाली रकम से मेरा कोई सरोकार नहीं है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। 4 का 4, यहां जमा का 3 आयोटा या माइनस का 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और 4 - 3 आयोटा से जरा, फिर जमा 2 आयोटा को बाहर रखेंगे, अगेन 4 - 3 आयोटा से जरा, 3 को बाहर इस सारे से जरा, जमा 2 को बाहर इस सारे से जरा। अब ये क्या बन रहा है, ए जमा बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 और 3 आयोटा। अब नीचे देखें, 4 का होता है 16 और माइनस का -3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस 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 2 4 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखें। माइनस माइनस प्लस 9 1 9, अब 12 माइनस के 9 जमा के 8, ये देखें माइनस के 9 और जमा के 8, 1 2 3 4 8 पूरे। ये इससे कट गया, इससे कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का आयोटा, एक आयोटा ही नहीं है, एक आयोटा बच गया। अब माइनस का 6 और ये माइनस का 1, क्यों, माइनस का 6 सेम आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6/25। अब 12 और 6 कितना होता है, 18। 18 माइनस आयोटा बटा 25, तो अब क्या करेंगे, 18/25 अलग माइनस आयोटा बटा 25 अलग। तो देखिए जी ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, आयोटा को साइड पे कर दो तो ये बन जाएगा 1/25, 1/25। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18/25 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1/25। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर अगला सवाल करें हम। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल हमारी दोनों हो चुकी है, अब एक सवाल रह गया है और हमारी जो है ये वाली जो है क्वेश्चन वाइंड अप। ठीक है ना, ले जी आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7 है 10th की न्यू बुक 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल, आखिरी पार्ट है जी। 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर खाली 2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉन्जुगेट से। 1 प्लस आयोटा है, यहां मैं लगाऊंगा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर आ गया स्क्वायर तो ये आ गया स्क्वायर। अब नीचे तो बन रहा है कॉन्जुगेट, सॉरी फार्मूला, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a में आ गया 1 और b में आ गया आयोटा। अब 1 को बाहर रखेंगे और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा को बाहर रखेंगे, अगेन 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, बाहर है होल स्क्वायर। अब 1 एकम 1 माइनस आयोटा, 2 एकम 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 आयोटा का स्क्वायर, बाहर है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1
माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। अच्छा, अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 ऊपर क्या हो गया, ये देखिए 1 माइनस का आयोटा और माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 3 आयोटा जमा 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 बाहर आ गया स्क्वायर 1 - 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 1 प्लस ये आ जाएगा 2 ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा का 1 माइनस के 2, जमा का 1 माइनस के 2, तो ये कट गया तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 और माइनस का 3 आयोटा बटे में क्या है जी 2 ऊपर आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जब स्क्वायर हमने ओपन करना है ना, तो स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम यूं करते हैं, और आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, या यूं करते हैं कि एक उसका स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन आ गया 1 + 3 आयोटा बटा 2 और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, अब क्या बच गया 1 + 3 आयोटा बटा 2 ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ अगर मैं फार्मूले में कीमतें लगाता तो बच्चों को डाउट्स होने थे कि प्लस क्यों लगा रहे हैं सर, माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो इसलिए मैंने माइनस दोनों के पास था वो कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास माइनस का मसला खत्म हो जाए। तो ये बच गया था 1 + 3 आयोटा। अब 1 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे, ये देखो a जमा b है तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ab। अब a में आ जाएगा 1, b में आ जाएगा 3 आयोटा 1 और 3 आयोटा। अब नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 प्लस 2 1 2 और 2 3 6 आयोटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 9, 1 - 9 क्यों, प्लस माइनस माइनस और जमा का 6 आयोटा बटा 4। अब आपको पता है कि यहाँ क्या होगा, जमा का 1 है माइनस के 9 है तो माइनस के 8 बच जाएंगे, जमा का 6 आयोटा बटा 4, तो माइनस का 8 बटा 4 अलग, जमा का 6 बटा 4 आयोटा अलग। लो जी, कटिंग होती है तो कर दो, नहीं होती तो छोड़ दो, कैसे होती है देखें कैसे, 4 2 8 माइनस का 2 2 3 6 और 2 2 4, तो 3 बटा 2 आयोटा, a की वैल्यू हो जाएगी -2 और b की वैल्यू हो जाएगी जमा 3 बटा 2। तो इसको आपने वाइंड अप कर लेना है। आज हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले पार्ट के साथ। आप हमारे चैनल सीखो विद अतीक को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।